Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 8 of exercise 6A from New Secondary Mathematics book 1. So in question number 8 it is given that a rectangle, the internal dimensions of an open wooden rectangular box are 3.2 meter by 2.2 meter by 1.5 meter. If the wood has a thickness of 0.2 meter, find the volume of the wood used. ओके, इस क्वेश्चन में हमें देखें नीचे एक फिगर भी गिवन है और ये कहा गया है कि एक जो आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जो कि वुड का बना हुआ है और उस बॉक्स की जो आपके पास इनसाइड इंटरनल डायमेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपके पास 3.2 है, ठीक है, 2.2 है और 1.5 है और इसके अलावा जो उन्होंने बताई है कि वुड की जो थिकनेस है वो 0.2 है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने उस कंप्लीट जो बॉक्स है उसमें जो वुड है उस वुड का हमने सिर्फ वॉल्यूम फाइंड कर। अब जरा अगर हम पिक्चर देखें तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं। ये देखें, ये हमारे पास वो वुड का एक ओपन बॉक्स हमारे पास मौजूद है, इसमें डायमेंशंस भी गिवन है। अगर आप देखें सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें, जिसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंथ कंसीडर करें तो ये देखें 3.2 जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया था क्वेश्चन में, 3.2 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जो इनसाइड आपके पास लेंथ है वो 3.2 है, ठीक है, यानी कि बॉक्स के अंदर की जो आपके पास लेंथ बन रही है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 3.2 है। इस तरह से बॉक्स के अंदर की आप ब्रेथ देखें, जो इस तरह से आपके पास ये एंगल की तरफ एक लाइन जो जा रही है वो कितनी है, वो 2.2 मीटर है। इट मीन्स के इनसाइड जो इसकी ब्रेथ है वो 2.2 मीटर और इनसाइड इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, अंदर से इसकी कितनी हाइट है इनसाइड, तो वो देखें वो यहाँ पे आपको गिवन है विच इज 1.5 मीटर के 1.5 मीटर इसकी इनसाइड हाइट है, ठीक है, इनर हाइट। तो अब देखें इसमें हमें तीनों चीजें गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो कि इनर आपके पास बॉक्स की गिवन है। इस तरह से अगर हम इस कंप्लीट बॉक्स की रेक्टेंगुलर बॉक्स की अगर हम बाहर वाली लेंथ, ब्रेथ और हाइट को देखें तो वो क्या होगी, तो ये देखें हमके पास उन्होंने बताया है कि इस बॉक्स की जो थिकनेस है 0.2 मीटर है। तो देखिए हमें नज़र भी आ रही है कि जो इनर लेंथ 3.2 थी उसकी राइट साइड पे भी 0.2 मीटर ऐड हुआ है और लेफ्ट साइड पे भी 0.2 मीटर ऐड, ठीक है। इट मीन्स कि कंप्लीट जो लेंथ होगी इस बॉक्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है, 3.2 में आपको 0.2 ये वाला भी ऐड करना होगा और 0.2 ये भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी, ठीक है। 3.2 में आप जब प्लस करेंगे 0.2 और 0.2 तो 3.6 आपके पास लेंथ होगी किस चीज़ की, आउटर लेंथ होगी इसकी, ठीक है, बाहर से। और अगर हम बाहर से आउटर इसकी ब्रेथ देखें तो इसकी कंप्लीट ब्रेथ कितनी होगी, तो देखिए अभी हमने देखा था कि इसकी जो इनसाइड इनर जो आपके पास ब्रेथ है वो 2.2 है और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन में कि आपके पास 0.2 मीटर की थिकनेस है वुड की। तो देखें आपके पास इस राइट साइड पे भी है 0.2 मीटर है और इस लेफ्ट साइड पे भी है 0.2 मीटर। तो इसकी कंप्लीट बाहर की तरफ से कंप्लीट इसकी ब्रेथ कितनी होगी, आप 0.2 में ये 0.2 भी ऐड करेंगे और ये 0.2 भी ऐड करेंगे तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2.6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप बाहर से कंप्लीट इसकी लेंथ चेक करें, 1.5 वो लेंथ है जो इसकी इनर लेंथ सॉरी हाइट, ठीक है, 1.5 वो हाइट है जो कि इसकी इनर जितना ये बॉक्स हॉलो है, जितनी खाली जगह है ओपन है उसकी 1.5 लेंथ है, ठीक है, 1.5 मीटर। जबकि नीचे जो वुड नीचे से बंद है ये, ठीक है, तो वो कितना है उसकी थिकनेस, वो 0.2 है। तो कंप्लीट इसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 प्लस 0.2 तो ये हो जाएगी 1.7, ठीक है, 1.7 इसकी एक्सटर्नल हाइट है। तो अब देखें अभी तक हमने इस कंप्लीट फिगर में आपकी अगर हम इनर बॉक्स की बात करें तो इनर बॉक्स की आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी चेक कर ली कि कितनी कितनी है और एक्सटर्नल जो आपके पास बॉक्स बन रही है, ठीक है, तो एक्सटर्नल बॉक्स की भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का हमें आइडिया हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज,
कि इस पूरे ओपन जो बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, इसमें इसको बनाने के लिए जितना भी वुड यूज हुआ है, लकड़ी यूज हुई है, सिर्फ उस वुड का हमने वॉल्यूम बताना है। तो उस वुड का वॉल्यूम कैसे होगा? देखिए बहुत आसान है। आप पहले क्या करें, आप पहले इस कंप्लीट बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है, कि कंप्लीट ये बाहर से कितना बॉक्स बनता है। तो कंप्लीट बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना आपको आता है, जो कि इसका फार्मूला क्या है, विच इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, ठीक है, क्योंकि इसकी तमाम डायमेंशंस डिफरेंट है, इट मींस कि ये क्यूबाइड शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का हमें फार्मूला पता है, विच इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम इन एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट को यूज करते हुए इस पूरे बॉक्स का हम बाहर से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और देखें जो अंदर इसके पास स्पेस है वो ओपन है, खाली है, ठीक है, यहाँ पर कोई वुड इस्तेमाल नहीं हो रही अंदर से। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमने सिर्फ वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले हम इसका कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और उसमें से जितना ये ओपन एरिया है, ठीक है, ओपन जितना भी इसका वॉल्यूम है, इस ओपन वॉल्यूम को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारे पास सिर्फ वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ओपन वॉल्यूम जो आपके पास इसका ओपन एरिया है, ठीक है, जितना भी ओपन स्पेस है, इसका वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे? इसके लिए देखें आपके पास जो इनर लेंथ भी गिवन है, इनर ब्रेथ भी गिवन है और इनर हाइट भी गिवन है। तो यहाँ से हम इसका इनर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करना है, एक आपने इनर वॉल्यूम फाइंड करना है। और हम दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम, तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं राइट करना। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनर वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करें। सबसे पहले इनर वॉल्यूम, जी, तो इनर वॉल्यूम का फार्मूला एज यूजुअल सेम होगा हमारे पास, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बट इसमें इनर वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास क्या है? लेंथ आपके पास है 3.2, ठीक है, ब्रेथ आपके पास है 2.2 मल्टीप्लाई, और हाइट हमारे पास है 1.5। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 3.2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया 10.56, 10.56, और यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। अब देखिए 10.56 जो हमारे पास वॉल्यूम आया है वो इनर वॉल्यूम है, यानी कि जो आपके पास ओपन स्पेस थी उस बॉक्स के अंदर, उसका वॉल्यूम है। अब हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करना है कि बाहर से वो बॉक्स कितना बड़ा है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। बट इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। जैसे अभी हमने देखा था कि लेंथ में भी 3.2 जो लेंथ थी, ठीक है ना, उसके राइट साइड पे भी 0.2 ऐड हुआ है और लेफ्ट साइड पे भी 0.2 ऐड हुआ है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई है आपके पास, 3.6, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेथ में भी ऐसे ही था कि 2.2 में राइट साइड पे भी 0.2 ऐड हुआ है और लेफ्ट साइड पे भी 0.2 ऐड हुआ है, तो वो हो गया था आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई हाइट में क्योंकि देखें ऊपर से वो ओपन है और सिर्फ वुड जो लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से जो उसकी थिकनेस है वो सिर्फ एक साइड पे है। तो 1.5 में आप 1.5 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है, किस चीज के लिए, एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 1.7, तो ये हो जाएगा 15.912 मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो देखें ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है जो कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स का है, ठीक है, और ये इनर वॉल्यूम है वो स्पेस है जो कि एम्प्टी है, खाली है, ओपन है। तो हमने सिर्फ वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आप इनर वॉल्यूम को माइनस कर दें सिंपली। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वो क्या होगा जी, एक्सटर्नल वॉल्यूम
माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना था हमारे पास 15.912 माइनस इंटरनल वॉल्यूम 10.56। तो दोनों को माइनस करते हैं। 15.192 माइनस 10.56, तो ये हो जाता है 5.352 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आंसर है जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वुड है। कि हमने सिर्फ वुड का वॉल्यूम फाइंड करना था कि वो रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितना वुड इस्तेमाल होगा, कितना वुड यूज होगा। सो इट इज 5.352 मीटर क्यूब। तो इतना वुड हमें चाहिए उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।